सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रेफ तथा पदेन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं र के विभिन्न रूपों को, क्योंकि र हमारा कभी पदेन बन जाता है और कभी बन जाता है रेफ। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 रेफ तथा पदेन। हम सीखेंगे रेफ तथा पदेन का प्रयोग। जो र हमारा रेफ और पदेन के रूप में प्रयोग होता है, उसका प्रयोग करना सीखेंगे। जब र स्वर रहित होता है तब वह अपने से आगे वाले वर्ण पर लगता है। जैसे सा जमा र जमा प बराबर सर्प, प जमा र जमा व जमा ता बराबर पर्वत, सा जमा र जमा य सूर्य। यानी कि जब रा में कोई स्वर मिला हुआ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम जब भी शब्द का निर्माण करते हैं तो हमें स्वर यानी कि उसकी मात्रा को मिलाना पड़ता है, लेकिन कई बार रा हमारा बिना स्वर के होता है। तब स्वर जब नहीं होता रा पर, तो जो उसके बाद वाला जो वर्ण आता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस रूप को हम रेफ कहते हैं। कौन सा रूप है ये रा का? रेफ रूप। जब ऊपर चढ़ता है उसको कहा जाता है रेफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सर्प पढ़ा, यहाँ पर जो रा है वो किसके ऊपर चढ़ गया? पा के ऊपर। और इसकी पहचान है कि वो स्वर रहित है, क्योंकि उसके नीचे छोटी सी हलंत रेखा खींची हुई है, हल चिन्ह खींचा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर जो रा चढ़ा है वो बा के ऊपर, और फिर यहाँ पर या के ऊपर चढ़ गया है। अब ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, यहाँ पर चित्र बने हैं पार्क का, मार्ग का, नर्तकी का और दर्पण का। ठीक है, लेकिन हमारी ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जो रा की ध्वनि आएगी वो जिस वर्ण पर चढ़ा है उससे पहले आएगी। ठीक है, र बाद में नहीं बोला जाएगा, पहले ही बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर पा जमा र जमा का पार्क, पार्क, मा जमा र जमा गा मार्ग, ना जमा र जमा त जमा की बराबर नर्तकी। आप देख रहे हैं रा की ध्वनि पहले लग रही है, और ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है इसको ही रेफ कहा जाता है। दा जमा र जमा प जमण दर्पण, ये हमारा रा का रेफ रूप। अब जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तब यह उसके नीचे पैरों में लग जाता है, जैसे, तो इसको पदेन कहते हैं। जब मतलब रा से पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, वो बिना स्वर का व्यंजन है, तो रा जाकर उसके पैरों में लग जाएगा। इसी रूप को पदेन कहा जाता है। जैसे का जमा र जमा मा क्रम, टा जमा र जमा आ जमा म ट्राम, पा जमा र जमा थ जमा मा प्रथम, ड जमा र जमा आ जमा म ड्राम, ब जमा र जमा श बराबर ब्रश, डा जमा र जमा ए जमा सा बराबर ड्रेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आगे वाले जैसे का है क्रम है, तो का जो है स्वर रहित है, हलंत रेखा खींची यानी कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर जो रा है इसके नीचे लग जाएगा पैरों में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रम में लग गया, क्रम। ऐसे जो गोल वाले वर्ण होते हैं ना बच्चों, जिनमें पाई होती है, जैसे का में पाई है तो ये नीचे लग जाता है, लेकिन जो गोल वाले जैसे ट ठ ढ ड हो गए, इनमें ये नीचे इस रूप में लगता है, जैसे आपको ट्राम में दिख रहा है, टा जमा र जमा अ जमा म ट्राम, तो ये ऐसे लगेगा। प्रथम में ऐसे, ठीक है, क्योंकि प्रथम में पाई है, पा में पाई लगी है, डंडा खींचा हुआ है ना वो, और डा में पाई नहीं है तो ये इस रूप में लगेगा। ये ध्यान रखेंगे, दो तरीके से होता है पदेन का प्रयोग। ब्रश में पाई है, बा में पाई है तो नीचे ऐसे, और ड में नहीं है तो ये ऐसे लगेगा ड्रेस। कुछ और शब्द हैं, जैसे चा जमा क जमा रा बराबर चक्र, की जमा क जमा र जमा के जमा ट क्रिकेट। तो यहाँ पर ये रहा है तो नीचे लग रहा है क्रिकेट में। डा जमा र जमा म क्या बन गया? ड्रम। ये हमारा रा पदेन रूप में। अब हमने अच्छे से सीख लिया कि रा जब ऊपर मतलब स्वर के बिना होता है तो वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, और जब रा के आगे वाला वर्ण बिना स्वर का होता है तो वो नीचे लग जाता है, जिसको पदेन कहा जाता है। जब ऊपर चढ़ता है तो उसको रेफ कहते हैं। अगर गोल वाला वर्ण है तो इस रूप में रहता है, और अगर पाई वाला वर्ण है तो इस रूप में रहता है, यानी कि
रेखा के रूप में रहता है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से पहला प्रश्न है वर्ण तथा मात्राएं मिलाकर शब्द लिखिए। तो चलिए करते हैं। आ जमा श जमा ई जमा र जमा व जमा अ जमा त, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर र स्वर रहित है तो ये आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ गया। ये देखिए हलंत खींचा है तो यानी कि स्वर रहित है। का जमा अ जमा र जमा य जमा क जमा र जमा म, तो कार्यक्रम। यहाँ देख रहे हैं जो पहला तो स्वर रहित है तो ये तो ऊपर चढ़ गया, और दूसरा स्वर सहित है तो ये नीचे आ गया। नेक्स्ट है डा जमा रा जमा आ जमा मा जमा आ, ड्रामा। ठीक है, ये भी पद है। अगला क्या है? मा जमा ए जमा ट जमा र जमा ओ, मेट्रो। ऐसे हो गया। नेक्स्ट है चित्रों के नाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। प्रकाश रिक्त स्थान से उतरा तो यहाँ पर ट्रक, प्रकाश ट्रक से उतरा। अर्पण, अर्पण क्या चलाता है? रेल, रेल चलाता है। किसान, किसान ट्रैक्टर से खेत जोतता है तो यहां पर ट्रैक्टर। नेक्स्ट है रोहित रिक्त स्थान खेलता है तो यहां जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने सीखा रा के विभिन्न प्रयोग यानी कि रैप और पदेन के रूप में। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।